अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी, मैं हूँ कामी वाले और आपको अपने वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक व्लॉग बनाया था। मैंने आपके सामने तमाम तफसीलात रखी थी कि कैसे एयरपोर्ट के ऊपर अचानक 2 से 3 ड्रोन हमले हुए और उसके बाद ऑयल टैंकर्स में और मुख्तलिफ मकामात को आग भड़कती हुई नजर आई, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी, ना सिर्फ इंडियन, ना सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि बहुत सारे लोग जख्मी हुए और लुक़्मे अजल भी बन गए। लेकिन चंद ही घंटों के बाद उन तमाम लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाने की एक बड़ी स्टेटमेंट, बड़ी चीज़ सामने आई है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि अबू धाबी एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने के बाद यूएई के एक और जहाज़ को भी यमनी हौसी बागियों ने नुकसान पहुंचाया है और उस जहाज़ को भी तबाह कर दिया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उनके खिलाफ क्या इक़दाम किए गए और कैसे अरब मैलों के ऊपर ईरान के दिए गए हथियार हौसी इस्तेमाल करके कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करें। साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, मेरे सामने ये चंद अहम किस्म की तफसीलात हैं, ये चंद अहम किस्म की चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता चलूँ। मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, मैंने तमाम तफसीलात दी कि कैसे एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और उसमें तकरीबन 12 से 13 अफराद जो हैं लुक़्मे अजल बनेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जितने लोग थे उनकी तादाद को कम करके 3 से 4 लोगों की हलाकत की बात की गई, लेकिन असल में मरने वालों की तादाद 13 से 14 थी। अब अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूँ कि यूएई का एक और जो जहाज़ है उसे भी यमनी हौसी बागियों की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया है। ये वो जहाज़ था जो चंद अदद चीज़ें थीं उनको लेकर सऊदी अरब की तरफ जा रहा था और उसके बाद हौसी बागियों ने उसे भी निशाना बनाकर उसे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे तबाह कर दिया और उसमें जितना सामान था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब इसके बाद हौसी बागियों ने ना सिर्फ यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया बल्कि उन्होंने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर भी ड्रोन हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब ये तो एक थी खबर। अब इसके बाद उन्हें कैफरे करदार तक कैसे पहुंचाया गया ये आप लोग सुने। देखें, चंद ही घंटों के बाद यूएई के जानिब से एक बयान सामने आया था कि हम ताकत रखते हैं और हम इसका बदला लेंगे और उन तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर हम कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। देखिए, उनकी स्टेटमेंट के चंद ही घंटों के बाद उन्होंने हौसी बागियों के ठिकानों पर बड़ी ज़बरदस्त और शदीद किस्म की बमबारी की है और इसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूएई का ये दावा सामने आया है कि उन्होंने हौसी बागियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है और उनके पास जो ईरानी असला मौजूद था, ईरानी ड्रोन्स मौजूद थे, उन्हें भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो मशरिक़ वस्ता में एक आग भड़क उठी है क्योंकि बदतरीन किस्म के हमले, बदतरीन किस्म के ड्रोन्स यमनी हौसियों की जानिब से ईरानी हथियारों के साथ जो सामने आए हैं और ये अब उन्होंने निशाना अरब महलात को बनाना शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों, एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर मामला पेश आया था उसकी एक मुकम्मल तहकीकाती टीम बना दी गई है क्योंकि उसमें ना सिर्फ भारतीय, ना सिर्फ पाकिस्तानी, ना सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि कई सारे ऐसे लोग थे जो कि एयरपोर्ट पर उस वक्त मौजूद थे, जिनमें अमले के लोग भी शामिल थे और वहाँ पर आम मुसाफिर भी थे। और जो लोग मरे हैं उनके बाद उनकी तहकीकात, उनकी तमाम रिपोर्ट्स बनाकर उन मुल्कों को पेश करनी है क्योंकि इसमें यूएई का बहुत बड़ी एक बदनामी का मामला है, उनका एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है और इसके बाद उन्होंने हौसी बागियों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उनका कहना यह है कि अब हम हौसी बागियों के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक या तो वो किसी किस्म के सिग्नेचर पर ना आ जाएं, किसी किस्म के मुज़ाकरात टॉक पर ना आ जाएं या फिर उन्हें कैफरे करतार तक न पहुंचा दिया जाए। देखिए, आज से चंद मंथ पहले, चंद हफ्तों और चंद दिन पहले तक हम आपको ये व्लॉग बना कर देते रहे कि ईरान के दिए गए हथियारों से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सऊदी अरब को सिर्फ निशाना बनाते हैं, लेकिन अब उन्हीं ग्रुप्स ने यूएई को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त ऐसी आग भड़क उठी है कि अब 2022 में आपको वहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाइयाँ होती नजर आएंगी। यूएई ने दावा किया है
कि हमने जो हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया है उसमें कम से कम 15 से 20 हौसी बागियों को कैफरे करतार तक पहुंचाया है। ना सिर्फ 15 से 20 हौसी बागियों को कैफरे करतार तक पहुंचाया गया, बल्कि उनके जो अहम किस्म के मकामात थे, उनके अहम किस्म के असले के डिपो थे, उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात मेरे सामने हैं। इन तफसीलात में यह बताया गया है कि यमनी हौसियों ने ईरानी हथियारों के इस्तेमाल करके मज़ीद UAE और सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आज रात को ये मुख्तलिफ़ किस्म की झड़पें जारी रहीं। UAE के मुख्तलिफ़ इलाकों को एक मरतबा फिर यमनी हौसी बागियों ने निशाना बनाने की कोशिश की और सऊदी अरब की जानिब भी चंद अदद उन्होंने रॉकेट फायर किए, लेकिन सऊदी अरब के अंदर और UAE के अंदर जो लगा हुआ डिफेंस सिस्टम था उसने कामयाबी के साथ उन रॉकेट्स को नाकारा बनाया। लेकिन उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो पिछले चंद घंटों में सामने आई है वो ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई है। चंद अदद जहाज गए हैं और हौसी बागियों को निशाना बनाकर आए हैं। ड्रोन्स के साथ भी उन्हें रिप्लाई दिया गया है और सऊदी अरब की जानिब से और UAE की जानिब से इस तमाम हमले की मज़म्मत भी सामने आई हैं। UAE ने यह कहा है कि हम कमज़ोर नहीं, हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम अपने दुश्मनों को कैफरे करतार तक पहुंचा सकते हैं और हम उन्हें पहुंचाएंगे। सिर्फ चंद घंटों के बाद हौसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाकर UAE ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो अपना दिफा करना जानते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से भी इक़दामात करने का अंदिया दे दिया गया है। सऊदी अरब ने भी कहा है, सऊदी अरब की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अब इस तमाम मामले पर हम खामोश नहीं रहेंगे, हौसी बागियों के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल इक़दाम करेंगे। ईरान के साथ दूसरे मुल्कों के साथ राब्ते करके ईरान से राब्ते शुरू हो गए हैं कि आप जो इनको माली मामलत करें, आप जो इनको हथियार प्रोवाइड करें, आप जो इन्हें ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स और रॉकेट्स प्रोवाइड करें, वो ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें रोका जाए, इनकी माली मामलत रोकी जाए, क्योंकि ईरान के तरीके के हथियार इस्तेमाल करके UAE, सऊदी अरब और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि हौसी बागियों के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन डिफेंस सिस्टम की वजह से अभी तक सऊदी अरब और UAE का कोई खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अबू ज़ैबी एयरपोर्ट को जो नुकसान पहुंचाया गया उसको लेकर अब UAE जो है वो उनसे बदला लेने जा रहे हैं। और आपको मशरिक़ वस्ता में मज़ीद मामलात अगले 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।